इसलिए में हम जानेंगे कि अपने कॉस्मोफीड के अकाउंट में अपना पेमेंट पेज में अपना डिजिटल प्रोडक्ट किस तरह से ऐड करना है और उसे ऑनलाइन सेल किस तरह से करना है। इसलिए में ये बातें आप हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर आपको कॉस्मोफीड सर्च करना है। कॉस्मोफीड, अगर आपने कॉस्मोफीड का अकाउंट बनाया नहीं होगा तो हमने अपने यूट्यूब चैनल में इसका वीडियो बना दिया है, तो आप जाकर आप कॉस्मोफीड का हमारा वीडियो देखिए, अकाउंट बना सकते हैं। तो कॉस्मोफीड का अगर आपने अकाउंट बना दिया है तो आपको इस पर लॉगिन होकर यहाँ पर आ जाना है। लॉगिन होकर आने के बाद आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट आप क्रिएट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर मेरे कुछ पेमेंट पेजेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी टोटल अर्निंग यहाँ पर मंथली जो वीकली है वो 365 रुपये हो चुकी है। तो यहाँ पर जो कॉस्मोफीड है वो 4% कमीशन भी लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह से ऐड कर दिए हैं और उसके जो अर्निंग्स है तो यहाँ पर आपके सामने शो हो रही है। तो सबसे पहले हम आप अपने नए टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर हमें इस तरह से प्रोडक्ट ऐड करके सेल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट अ पेमेंट पेज पर क्लिक कर लेना है। क्रिएट अ पेमेंट पेज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो भी डिजिटल प्रोडक्ट है उसकी जो फाइल है उसको यहाँ पर ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप अपने गूगल ड्राइव की लिंक भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, जिससे ये प्रोडक्ट डायरेक्ट टू ऐड भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मैन्युअली ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपने डिजिटल प्रोडक्ट की फाइल को चूज़ कर लेना है। जहाँ पर भी आपने अपने पीसी या मोबाइल में जहाँ पर भी आपने डिजिटल प्रोडक्ट की फाइल रखी होगी तो वहाँ पर जाके आपको अपना डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इस फाइल को सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ जिस फाइल को भी आप सेल करना चाहते हैं। तो इसके बाद इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये जो फाइल है यहाँ पर नीचे आपकी फाइल अपलोड होके आ जाएगी। यहाँ पर आप डिलीट का ऑप्शन देख सकते हैं, चाहे तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमें डिलीट तो नहीं करना है, तो हम यहाँ पर नीचे आएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक होगा फिक्स प्राइस और दूसरा होगा कस्टमर डिसाइडेड प्राइस। मतलब यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में कस्टमर खुद होकर आपकी डिसाइड करेगा, चाहे वो 25 रुपये देगा या फिर 100 रुपये देगा या फिर 200 रुपये देगा इस प्राइस वाली में। और इस वाली में आपकी जो प्राइस है वो फिक्स रहेगी, उतना ही उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर फिक्स प्राइस रखूँगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक मैं ट्रिक बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे दुप्पट कीमत यहाँ पर डाल देनी है। जो जैसे कि मैं यहाँ पर 100 रुपये डाल देता हूँ। इसके बाद आपको नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके जो प्रोडक्ट की फिक्स प्राइस है वो यहाँ पर डाल देनी है। तो मैं यहाँ पर 25 रुपये डाल देता हूँ, जिससे होगा कि जो भी आपका जो व्यूअर्स है जो भी जैसे आपके प्रोडक्ट पर बाय करने पर आएगा तो आप उसके सामने वो जो 75% ऑफ का ऑप्शन, मतलब 75% ऑफ का ऑप्शन उसको देखने को मिल जाएगा। उसे लगेगा कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते में इस टाइम पर उसे मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपकी इसकी क्वांटिटी भी सेट कर सकते हैं। तो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है इसलिए हम इसको क्वांटिटी में अनलिमिटेड ही रहने देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोडक्ट की पॉलिसी भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं, रिफंड पॉलिसी भी। तो यहाँ पर हम रिफंड पॉलिसी तो कोई सेट नहीं करने वाली, तो हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का जो पेज टाइटल है, मतलब आपका प्रोडक्ट किस बारे में है, तो उसका पेज टाइटल आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट का पेज टाइटल डाल देता हूँ। इस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो रख लेना है। इसके बाद आपके जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी कैटेगरी है। तो मेरी एजुकेशनल कैटेगरी है तो मैं यहाँ पर एजुकेशनल सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप कोई भी यहाँ पर कैटेगरी एंटरटेनमेंट, आर्ट, ट्रैवल, जो भी कैटेगरी है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एजुकेशनल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपकी कवर इमेज है, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट की एक कवर इमेज होती है। जैसे कि कोई हमारी प्रोडक्ट को बाय करने आता है तो उसको हमारी कवर इमेज दिखते है और उससे देखकर ही वो जो बायर है हमारा प्रोडक्ट बाय करता है। तो हम यहाँ पर अपनी कवर इमेज भी
ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं इस पर अपलोड पर क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद हमारे पास जो भी कवर इमेज है यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इसको ओपन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो हमारी यहाँ पर कवर इमेज जो है ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इस साइट में आपने प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि किस तरह से आपका प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात आती है डिस्क्रिप्शन की। यहाँ पर आप अपना डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आप अपने प्रोडक्ट में क्या क्या दे रहे हैं यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप डिस्क्रिप्शन पर आप डालें या ना डालें उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप मेक पेमेंट, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मेक पेमेंट की जगह मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पे एंड डाउनलोड, ठीक है। पे एंड डाउनलोड इन पीडीएफ, सॉरी पे एंड डाउनलोड, इतना ही ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे अपने सोशल लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन भी डाल देना है क्योंकि डिस्क्रिप्शन डालने के बाद ही आपका प्रोडक्ट जो है वो रैंकिंग में आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको बनाने के लिए आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको खाली ही रख देता हूँ। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है वो रिक्वायर्ड दिखा रहा है, मुझे लगा रिक्वायर्ड नहीं होगा, तो हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल देना है। तो डिस्क्रिप्शन डालने के लिए हम इसको डिस्क्रिप्शन किस तरह से बनाना है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले आएंगे चैट जीपीटी में। अगर आपका चैट जीपीटी का अकाउंट नहीं है तो आपको बना लेना है क्योंकि चैट जीपीटी आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। क्योंकि चैट जीपीटी है तो ही आप आगे सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए मैं कुछ प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ। जिस तरह आप अपने मर्जी से भी कुछ भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ राइट, सॉरी यहाँ पर गलती होगी, राइट में डिस्क्रिप्शन, फॉर ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग। इस तरह से आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको आगे डालना है टॉपिक, और आपका जो भी टॉपिक है यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। जो भी आपका वो टॉपिक हो यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर नीचे हम मेरे कॉस्मोफीड के अकाउंट में आकर या ऐसे मैं अपने टाइटल को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं अपना टॉपिक यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं सेलिंग इन कॉस्मोफीड भी यहाँ पर डाल देता हूँ। जिस तरह इसको थोड़ा कॉस्मोफीड इस तरह से डाल देना है। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। आप जैसे भी लिखेंगे ये आपका जो प्रॉम्प्ट है वो सही से बना के दे देगा, ठीक है। इसको मैं जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे अच्छे से इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह से बनाकर दे रहा है, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो आपको यही डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन है जो आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नीचे थोड़ा सा क्लिक करके प्राइस भी यहाँ पर डाल देता हूँ, प्राइस 25, ठीक है। और नीचे यहाँ पर प्रोडक्ट की किस हालत में यहाँ पर डाल देता हूँ। आप यहाँ पर आप नीचे से डाल भी सकते हैं या फिर नहीं। प्रोडक्ट इन पीडीएफ फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नीचे यहाँ पर बता दिया है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो पीडीएफ फाइल में है, जिस तरह से बाय करने वालों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और इसको मैं बोल्ड भी कर लेता हूँ जिससे इस पर व्यूअर्स की जो है नज़र जा सके। इस तरह से करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस डालने होंगे जैसे कि रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन, ईमेल और फ़ोन नंबर जैसे, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप जो है ईमेल पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर अपना जो भी पीडीएफ जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिया है कि डू यू वांट टू दिस फाइल पीडीएफ फॉर्मेट, मतलब इसको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको इस फाइल को चाहिए क्या, ये मैंने आप व्यूअर्स को मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट बाय करेंगे इसके लिए पूछा है। तो यहाँ पर मैं ऐड क्वेश्चंस पर क्लिक कर लेता हूँ, तो हमारा क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो हम इसको अभी तो ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर आप अपना जो भी मैसेज लिख सकते हैं व्यूअर्स को। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थैंक्स, THANKS, थैंक्स, ठीक है। यहाँ पर आप अपना रिडायरेक्ट URL डाल सकते हैं। जैसे ही बाय करेंगे वैसे ही वो रिडायरेक्ट हो जाएगा उसके प्रोडक्ट फाइल पे। इस तरह से आप यहाँ पर अपना URL डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने जो ट्रैकिंग भी यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर बम्पर ऑफर भी डाल सकते हैं और यहाँ पर डिस्काउंट कूपन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये सब नहीं देने वाले। तो यह इस वाले एडवांस ऑप्शन वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है और नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर आप GST को भी इनेबल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर GST को इनेबल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप अपना GST नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर, इसको मैं अभी डिसेबल कर देता हूँ। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। GST ऐड करने के लिए आपको GST नंबर चाहिए होगा, ठीक है। इसके बाद आपके यहाँ पर इसका प्रयोग का बैकग्राउंड कलर भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं। कोई भी आप मन चाहे यहाँ से कलर रख सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर कलर पसंद आ रहा हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ग्रीन कलर नहीं, हाँ ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, तो मैं इस कलर को यहाँ पर रहने देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर आई हैव रीड एग्री एंटरमेंट कंडीशन पॉलिश पर, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको पब्लिश चेंजेस पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट है वो कॉस्मोफीड के अकाउंट में यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप इस प्रोडक्ट को आप यहाँ से सेल कर सकते हैं या इसका डुप्लीकेट भी बना सकते हैं और इसको इनेबल भी कर सकते हैं, अनपब्लिश भी कर सकते हैं, या फिर इसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करके आप इसमें कोई भी सुधार कर सकते हैं, जैसे कि प्राइस चेंज करना, रिडायरेक्ट लिंक डालना, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से शेयर पर क्लिक करने के बाद इसकी लिंक आपको कॉपी करनी है और जिसको भी आप जहाँ पर भी आप शेयर करेंगे वहाँ से जो भी बाय करेगा तो वो पेमेंट आपकी इस कॉस्मोफीड के अकाउंट में आ जाएगी। इसके बाद आप यहाँ से आप इस कॉस्मोफीड के अकाउंट से उस पेमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से इस कॉस्मोफीड के अकाउंट में हम प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही कॉस्मोफीड के बारे में वीडियोस चाहिए होंगे, जैसे कि KYC कंप्लीट करना वगैरह वगैरह, कोई भी वीडियो हो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं जितनी हो सके उतनी कोशिश करूंगा कि उस कमेंट का आंसर निकाल सकूं और आपको रिप्लाई दे सकूं। तो चलो वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।